वेलकम टू एसएफ मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर और आज हम ये जो सोफ़ा सामने आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका यहाँ से ये जो लॉक है इसको ख़त्म कर लें। लॉक ख़त्म हो गया। उसके बाद इस पिक्चर की जो है वो आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के लिए आपके पास ये दो टूल हैं, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वांड टूल है। आपने क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। क्विक सिलेक्शन टूल लेके ये जो आपके सामने आ रहा है कर्सर, इसका साइज बढ़ाना या कम करना हो तो आपने कीबोर्ड से एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ओपनिंग के साथ आपने इसका साइज बढ़ाना और छोटा करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है इसके, ठीक है। एक में जस्ट सिलेक्शन है, एक में प्लस का साइन है, एक में नेगेटिव का साइन है। उसके बाद यहाँ पे इसकी हार्डनेस है, ठीक है। यहाँ पे इसको हार्ड करना है, स्पेसिंग करनी है, ठीक है, एंगुलर करना है, ठीक है। ये ऑप्शन इसके मौजूद हैं क्विक सिलेक्शन के, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस का साइन लेना है, ठीक है। प्लस का और ये दोनों जो है ये प्लस का ही साइन है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, इसकी सिलेक्शन कर लेना, ठीक है फ्रेंड। सिलेक्शन होने के बाद आपने जाना है सिलेक्ट पे और यहाँ से मॉडिफाई फीदर, ठीक है। फीदर में शिफ्ट प्लस F6 भी दबाएंगे तो फीदर आ जाएगा। यहाँ से आप फीदर जो है ना उसको क्लिक करें और यहाँ फीदर का जो रेडियस है यहाँ पे 20 है मेरे पास, तो इसको हमने 20 नहीं रखना बल्कि कम करना है, ठीक है। 15 कर लें, 12 कर लें, आप अपने हिसाब से, ठीक है, वो आपने कर लेना। और ये अप्लाई इफेक्ट एट कैनवस बाउंड, इसको क्लिक कर लें और यहाँ से ओके कर लें। ये फ्रेंड आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो गया। जिस एरिया का हम कलर चेंज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से एक फोल्डर बना लेना है। फोल्डर क्यों बनाना है? ताकि हर चीज़ जो है वो पूरे ग्रुप में लगे, ठीक है। फोल्डर के साथ आपने यहाँ से इसका एक लेयर मास्क ऐड कर लेनी। लेयर मास्क ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है, लेयर मास्क होगी। यहाँ पे आप कलर में जाएं, मैं कोई भी सॉलिड कलर जो है वो चूज कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी का जो भी ले। मैं कहता हूँ ये ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। मैंने ग्रीन ले लिया, ओके किया। अब देखें ये कलर पूरे ऑब्जेक्ट पे फैला हुआ है। कोई इसके जो बीच में रमूज़ो हकाफ हैं, जो कोई फिगर्स हैं वो पूरे नज़र नहीं आ रहे। इवन के यहाँ कुशन थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। उसके लिए क्या करना फ्रेंड, आपने यहाँ ऊपर ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये ठीक है। ये यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा है इसको, ये बेसिकली इसका मोड है, ठीक है। आपने इसका मोड चेंज कर देना है कलर में। ये देखिए अब आपके सामने कलर बेसिकली चेंज हो गया। अब रहेगी थोड़ी सी वो सेटिंग इसकी फ्रेंड्स, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसमें जिस ऑप्शन से ये नीचे जिस ऑप्शन से हमने कलर लिए थे वहीं से हम इसका लेवल्स लेंगे, ठीक है। लेवल्स फ्रेंड हम जो है वो इस कलर के ऊपर नहीं रखेंगे बल्कि कलर के नीचे रखेंगे, ठीक है। कलर के नीचे रखने के बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें। ये देखें यूं ही इसके ऑप्शन आप चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो कलर है उसमें कभी ब्राइटनेस आएगी, उसमें यहाँ से ये डार्क करने के लिए, ये मिड टोन को सेट करने के लिए, ये यहाँ से वाइट करने के लिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद आपने इसका ब्लेंडिंग जो ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं। आप कलर पे यूं रखें, कलर वाली लेयर पे, और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आपके सामने खोलते हैं फ्रेंड। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपके पास ये एक अंडर लेयर है और ये एक वाइट लेयर है। ये भी उसी तरीके का, दिस लेयर अंडरलाइन लेयर, दोनों को ये देखें ऑल्ट मैंने प्रेस किया और क्लिक किया और ये देखें इसके दो हिस्से बन गए। इसी तरह इसको भी ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करें, ये भी 50-50 हो गया। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं जो भी रखना चाहते हैं। ये देखें आप जो भी इसकी टोन रखना चाहते हैं, ठीक है। वो मेरे लिए यही ठीक है, आप अपनी पसंद से कर लें। ओके करें। ओके करने के बाद फ्रेंड ये एक कलर बन गया। जोन सा भी फ्रेंड्स आप कलर लेना चाहें, यहाँ पे कलर रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करना है और कलर अपनी मर्जी से जोन सा भी आप लेना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।